बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 में क्रय विक्रय के निम्न सौदे में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। मतलब क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पहले बनाना है, तो बहुत आसान चीज है यहाँ पे। जैसे देखिए कुछ भी खरीदेंगे ना, जैसे मान लीजिए आप ये पेन खरीदे मार्केट में, तो ये आपके लिए क्रय मूल्य हो जाएगा कितना। अगर मान लीजिए 20 रुपया में खरीदे तो क्रय मूल्य 20 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम लोग कुछ बेच दिए, अगर किसी को 25 रुपया में बेच दिए तो हम लोग विक्रय मूल्य, उसको विक्रय मूल्य बोलेंगे। तो देखिए 20 में खरीदे 25 में बेच दिए तो क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ 5 रुपया यहाँ पे आ जाएगा। और लाभ प्रतिशत का भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, मैं बताऊंगा हर एक फॉर्मूला, इसमें जितना भी फॉर्मूला काम लगेगा क्वेश्चन बनाते समय वहां पे मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यह कलम अगर 25 रुपया का है, अगर आप 20 रुपया में बेच दिए तो 5 रुपया का आपका हानि हो गया। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला या हानि लगा दो कि क्वेश्चन में करा हानि और लाभ प्रतिशत जो भी है निकलेगा, लाभ निकलेगा तो लाभ प्रतिशत और हानि निकलेगा तो हानि प्रतिशत निकालना। देखिए क्वेश्चन नंबर ए में, बगीचे में काम आने वाली कैंची इतना में खरीदी गई। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कितना में खरीदी गई, तो खरीदी गई कितना, 250 रुपया में, 250 रुपया में, ठीक है। और इतना में बेच दी गई तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य है 325 रुपया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लाभ या हानि होगा, तो जब भी देखिए क्रय मूल्य जो है कम है, क्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, मतलब ज्यादा में बेच रहे खरीदे हैं कम रुपया में, तो क्या होगा, तो यहाँ पर ऐसे लिख देना है, जो भी ज्यादा रहेगा उस तरफ मुंह घुमा देना। जैसे देखिए विक्रय मूल्य यहाँ पर ज्यादा है तो इधर, तो विक्रय मूल्य ज्यादा अगर रहेगा क्रय मूल्य कम रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कितना का होगा, तो हम लोग घटा लेंगे कितना, 325 में से हम लोग 250 घटा लेंगे, 250 तो घट के आएगा 5, और यहाँ पर कितना हुआ, ये 12 आ जाएगा 75 रुपया। तो ये 75 रुपया का लाभ हुआ। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है लाभ प्रतिशत निकालो, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना या याद रखना होगा। लाभ हो रहा है तो लाभ ऊपर में लिखेंगे, बट्टे में क्रय मूल्य और गुना 100% हम लोग लिख देंगे। ये प्रतिशत लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। अगर इसी को हानि प्रतिशत बनाना है तो हानि प्रतिशत बराबर ऊपर में हानि लिखेंगे, जितना भी हानि आएगा बट्टे में क्रय मूल्य गुना 100% कर देंगे। तो लाभ देखिए कितना, 75 रुपया का लाभ है, और क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपया में हम लोग खरीदे हैं, बट्टे में यहाँ पर 100% हम लोग नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ। तो देखिए हम लोग काटेंगे, जैसे हम भिन्न का गुना काटते हैं वैसे 0 0 ये कट जाएगा, 25 तिया 75, 10 और 30 तो 10 तिया यहाँ पर 30 आ जाएगा, 30% लिख देंगे। अतः लाभ प्रतिशत बराबर 30 या 30% लिख देंगे। तथा लाभ कितना आया, तो लाभ आया 75 रुपया, लिख देंगे 75, ठीक है। पहले लाभ लिख देना था और लाभ प्रतिशत बाद में लिखना था। चलिए कोई बात नहीं, मैं अगले क्वेश्चन से सही कर लूंगा इसको, या आप भी ऐसे ही करना। जैसे देखिए क्रय मूल्य इतना में खरीदे, विक्रय मूल्य जो खरीदे हैं उसको क्रय मूल्य बोला जाता है, ठीक है। अंग्रेजी में इसको सीपी बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस, और बेचे हैं विक्रय मूल्य वो एसपी हो जाएगा। अंग्रेजी को अभी छोड़ना है। यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य कम ज्यादा है क्रय मूल्य से तो लाभ होगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये आप अगर क्लियर हो गया तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और एक फॉर्मूला ये याद रखना, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे में क्रय मूल्य गुना 100%, ठीक है। इसी पर हम लोग सारा क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये ए नंबर हुआ। अब बी देखते हैं, इसका बी। तो एक रेफ्रिजरेटर इतना में खरीदा तो क्रय मूल्य लिख देंगे। क्रय मूल्य कितना है, तो 12,000 है, क्रय मूल्य बराबर 12,000, ठीक है। अब उसे बेच कितना दिया गया, तो बेचा गया 13,500 में, तो लिख देंगे विक्रय मूल्य बराबर 13,500 रुपया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, तो जिस तरफ बड़ा उधर मुंह घुमा देंगे इधर। जैसे हम लोग लेस देन ग्रेटर देन यूज करते हैं, यही वाला यूज करना। तो क्रय मूल्य ये हो, तो यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मतलब फॉर्मूला नहीं, ये खुद से भी दिमाग लगा सकते हो। अगर हम लोग 10 रुपया का सामान अगर 12 रुपया में बेच रहे हैं तो कितना का लाभ, तो जितना में बेचे हैं और जितना में खरीदे घटा देंगे, 2 रुपया का लाभ हुआ। इसी तरह यहाँ पे देखिए 13,500 रुपया में से 12,000 रुपया
घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1500 मतलब 1500 रुपया का लाभ हो गया। ठीक है, तो लाभ ये इतना हो गया, एक आंसर ये हुआ। अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बट्टे में क्रय मूल और गुना कितना आ जाएगा 100%। तो यहाँ पे लाभ देखिए कितना आया 1500 और क्रय मूल कितना है तो 12500, 12,000 सॉरी नहीं क्रय मूल है यहाँ पर 12,000 सॉरी 12,000 एक यहाँ पर 100 आ जाएगा, दो शून्य कट जाएगा, एक शून्य ये और कितना बार में कट जाएगा। तो हम लोग अगर इसको अगर यहाँ पे देखिए ये 150 है और 12 अगर भागा लगाएंगे तो 12.5 या काट भी सकते हैं 3 चौक 12 और काट 12.5 तो लिख देंगे। अतः लाभ बराबर 1500 रुपया और 1500 तथा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत बराबर कितना 12.5%। आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट मूल्य लिख देना है ताकि पता चले कि लाभ अलग है, लाभ प्रतिशत अलग निकालने हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना बी का हुआ। ठीक है, बी हुआ, इसी का बी है। अब देखिए सी नंबर बनाते हैं। यहाँ पर सी में दिया हुआ है क्या, तो दिया हुआ है एक अलमारी है इतना में खरीदी गई और इतना में बेच दी गई। तो यहाँ पर लिख देंगे क्रय मूल्य जितना खरीदाया जाता है उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य कितना है तो 2500 रुपया है और विक्रय मूल्य कितना है तो विक्रय मूल्य है 3000 रुपया, 3000 रुपया। ठीक है, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर लाभ या हानि क्या होगा तो विक्रय मूल्य यहाँ पर अधिक है, विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, तो क्या होगा लाभ होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे फॉर्मूला वही, लाभ बराबर यानी तो लाभ कितना आया तो 3000 में से 2500 घटा लेंगे, घट के आएगा कितना 500, तो 500 रुपया का यहाँ पर लाभ हो गया। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला निकाल देंगे। लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा तो लाभ ऊपर में बार बार देखिए फॉर्मूला लिखने से समय व्यर्थ होगा, बट्टे में क्रय मूल्य और गुना 100%। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य, 25 दूनी 50, एक शून्य यहाँ पर आ जाएगा तो 20% होगा। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे अतः लाभ बराबर 500 रुपया 500 तथा लाभ प्रतिशत बराबर 20% आंसर। ठीक है ना, समझ रहे। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए आगे यहाँ पे देखिए मेरे को थोड़ा सर्दी है इसीलिए हो सकता है आवाज़ कुछ डिफरेंस लग सके, बहुत ज़्यादा सर्दी है। ठीक है, इसी कारण 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल रहे थे। यहाँ पे देखिए एक स्कर्ट है इतना में खरीदा तो लिख देंगे क्रय मूल्य कितना में है तो 250 रुपया क्रय मूल्य हुआ। उसके बाद बेचा कितना गया तो ऐसे लिख देंगे विक्रय मूल्य 150 रुपया में बेचा गया 150। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर खरीदा गया कितना 250 रुपया में, बेचा गया 150 में, तो यहाँ पे हानि हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख देंगे क्रय मूल्य यहाँ पर अधिक है, क्रय मूल्य यहाँ पर जो इस तरफ बढ़ा उस तरफ मुंह ऐसे घुमा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हानि होगा। तो हानि कितना का होगा तो 150 में से सॉरी 250 में से 150 घटाएंगे तो कितना होगा 100 रुपया होगा। ठीक है, 100 रुपया का हानि हुआ। अब हानि प्रतिशत का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है तो क्रय मूल्य यहाँ पर जो हानि होता है वही फॉर्मूला जैसे लाभ प्रतिशत में हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर हानि बट्टे में क्रय मूल्य और गुना 100%। ठीक है, तो हानि कितना 100 रुपया गुना यहाँ पर क्रय मूल्य कितना का हुआ तो 250 रुपया और गुना 100% हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। देखिए 0 0 कट जाएगा, 25 चौके 100, 40 में यहाँ पर 10 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हुआ 40%। तो लिख देंगे हम लोग अतः लाभ सॉरी हानि बराबर कितना 100 रुपया तथा हानि प्रतिशत बराबर 40% आंसर। ठीक है, ऐसे लिख देना, आपको साफ साफ लिख देना कि ये इतना लाभ आया हानि आया और इतना हानि प्रतिशत आया। ठीक है, जितना साफ लिखोगे उतना अच्छा आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूरा क्लियर हो गया। मेन है एक चीज फॉर्मूला आपको समझना ये जरूरी है कि क्रय मूल्य इतना में खरीदे हैं इतना में बेचेंगे इतना में लाभ या हानि होगा। अगर कम रुपया में खरीद रहे हैं ज़्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ होगा, अगर कम खरीद रहे हैं ज़्यादा में बेच कम में रहे तो वो हानि हो जाएगा। और फॉर्मूला हम लोग वही हानि प्रतिशत निकाल देंगे, काम खत्म है। यहाँ पर भी आप फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हो। लाभ बराबर ऐसे एक फॉर्मूला ऐसे बना सकते हो, लाभ बराबर फॉर्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है,
उसके बाद अगर हानि बराबर अगर फॉर्मूला बनाना चाहो आप अपने मन से ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। ज्यादा में खरीद रहे कम में बेच रहे तो यह ऐसे हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला भी बना सकते हो लेकिन बिना फॉर्मूला का ऐसे दिमाग लगा के बनाना। देखिए ये तो डेली लाइफ का चीज है ना। ये सब मतलब ये नहीं कि कोई गणित मतलब क्या किताबी भाषा है, सिर्फ डेली लाइफ का यूजेबल चीज है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पूरा क्लियर कर लिए।